महेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंत को कोटिशः नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीराचंद जी महाराज को कोटिशः वंदन। उपाध्याय भगवंत के गुण स्मरण साधु मुकाम महासती श्री तेज कमल जी महाराज को कोटिशः वंदन करने के पश्चात बंधुओं और बहनों, कर्म प्रकृति का थोकड़ा चल रहा है और वास्तविकता में देखा जाए तो इन कर्मों का ही ये महाघोप अंधकार हमारी आत्मा पर लगा हुआ है। इसके कारण से हम 4 गति 24 दंडक और 84 लाख जीव योनियों में निरंतर भटकते जा रहे हैं। ये कर्म ही हमको दर दर भटका देते हैं और ये कर्म ही हमको राजा बना देते हैं और कर्म ही हमको रंक बना देते हैं। लेकिन ये इतना हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं कि अगर कर्म जो है उन कर्मों के प्रभावित होने के कारण से हम अपने आप का जो अस्तित्व है, हमारी जो ताकत है, उस ताकत को भी एक बार तो भूल जाते हैं। देखिए ये कर्मों का प्रभाव कैसा है कि जब अनुकूल कर्म उदय में आते हैं, जब पुण्यवानी प्रबल होती है, पुण्य कर्म हमारे उदय में आते हैं तो हम अहंकार में डूब जाते हैं। और जब पाप कर्म उदय में आते हैं तो फिर हम रोना धोना आत्म ध्यान रोध ध्यान में अपना समय व्यतीत करते हैं और अनुकूल कर्मों के उदय आने पर अहंकार करके भी कर्म बांध लेते हैं और प्रतिकूल कर्म जो पाप कर्म उदय आते हैं उसमें रोना धोना आत्म ध्यान रोध ध्यान करके भी कर्म बांध लेते हैं। इसलिए हम इन दोनों ही परिस्थितियों में समता नहीं रख पाते, इसलिए कर्म हमारे ऊपर राज किए हुए हैं, ये कर्म हमारे ऊपर राजा बने हुए हैं। वरना तो ये आत्मा सदा से ही राजा है, लेकिन वर्तमान में ये दास बन के बैठा है कर्मों का। कारण क्यों? क्योंकि हम इन कर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। बाजार में नई नई ड्रेस आती है, बाजार में नई नई गाड़ी आती है, बाजार में नए नए शूज आते हैं, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं पर हम अपने आप का मूल्य भूल जाते हैं। केवल उनसे ही अपना आकलन करते हैं कि देखो मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, मैंने इतने महंगे शूज पहन रखे हैं। बस यही हमारी स्थिति है, हम भी हमारे कर्मों से ही हमारी आत्मा का आकलन करने लग गए हैं। देखिए मैं करोड़पति हूँ, देखिए मैं अरबपति हूँ, देखिए मेरा इतना ज्ञान है, देखिए मेरे पास में इतनी सुंदरता है। ये सब कर्मों के कारण जो हमको मिला है, उसी से हम ऊंचा और नीचा बन करके बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कब कर्म का पासा पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर पूर्व में अगर हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो पूर्व में खराब कर्म भी किए हुए होंगे। आज अच्छे कर्मों के उदय के कारण से हम अच्छी अनुकूलताएं प्राप्त करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अशुभ कर्म हमारे उदय में आ गए तो हम अनुकूलताएं हमारे लिए प्रतिकूलताएं भी बनते देर नहीं लगेगी। एक गंदा सा कागज का टुकड़ा, एक गंदा सा मटमेला सा कागज का टुकड़ा हवा के प्रभाव से उड़ करके पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। एक गंदा सा मटमेला सा कागज का टुकड़ा हवा के प्रभाव से उड़ करके कहां पहुंच गया? पर्वत के शिखर पर पहुंच गया और पर्वत के शिखर से कहने लगा, देखी मेरी ताकत, मैं तेरे भी ऊपर आकर के बैठ गया हूं। कागज क्या बोलता है गंदा सा पर्वत के शिखर को? देखा मेरी ताकत, मैं तेरे भी ऊपर आकर के बैठ गया हूं। पर्वत का शिखर कहता है ये तेरी ताकत नहीं है, ये चलने वाली अनुकूल हवाओं की ताकत है जिसके कारण तू मेरे ऊपर आकर के बैठ गया है। लेकिन अभी अगर प्रतिकूल हवाएं चलेगी तो फिर तू वापस नीचे के नीचे और गंदे नाले में मिल जाएगा। तेरी ताकत है तो 2 मिनट भी यहाँ पर टिक करके दिखा। कागज का टुकड़ा क्या टिकेगा? हवाएं प्रतिकूल चली, वापस उड़ा और गंदी नाली में मिल गया। बस यही स्थिति है। जब तक अनुकूल हवाएं हैं, यानी कि हमारे पूर्व की पुण्यवानी है, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म हैं, हम आगे बढ़ते 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 इतना ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हीं में अहंकार करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जब प्रतिकूल हवाओं का उदय आएगा, जब अशुभ कर्मों का उदय आएगा, तो हमारी स्थिति भी उस गंदे से कागज का टुकड़ा जो पर्वत के शिखर पर पहुंच गया था, वो वापस गंदी नाली में मिल जाता है। वैसे ही हमारी स्थिति भी यही हो सकती है। करोड़पतियों को रोड़पति बनते देर नहीं लगती है, रूपवान को बदसूरत बनते देर नहीं लगती है। जो अपनी शोभा प्रतिष्ठा आदि का वैभव का गुणगान करने वाले हैं, वो एक पल में आयुष्य कर्म को छोड़ करके आयुष्य कर्म से अपने काल कलवित हो जाते हैं। ये कर्म जो है हमको बराबर 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 नचा रहे हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपको ध्यान ही होगा ये कर्म जो है, ये अनुकूल कर्म जब तक उदय में है, जब तक हमको बराबर धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। अहंकार नहीं करके हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी धर्म आराधना में और कर्मों को काटने में जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि जब कर्म प्रतिकूल होते हैं तो तन का कपड़ा भी वेरी बन जाता है। पड़ोसी जो है वो पड़ोसी भी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जब अगर वेरी कर्म जब अशुभ उदय में आते हैं तो पिता पुत्र आदि भी वेरी बनते देर नहीं लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने सुना होगा किसी प्रकार की कोई पुण्यवानी की कमी नहीं थी। देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उसी के जो अंग रक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिनको कि किसके लिए खड़ा किया था उसके आसपास कि भाई ये इंदिरा गांधी की रक्षा करेंगे। उसे उनकी राइफलों में गोलियां जो डाली गई थी भारत सरकार की तरफ से, वो क्यों डाली गई थी कि इंदिरा गांधी की रक्षा करने के लिए ये गोलियां काम आएगी उनकी राइफल में। लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो देखिए वो भारत की प्रधानमंत्री, सर्वश्रेष्ठ पद वाली, सर्वश्रेष्ठ वैभव वाली, सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाली, सर्वश्रेष्ठ ये कह दें कि इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद उसी के अंग रक्षक, उसके भक्षक बन गए। जो उसकी रक्षा करने के लिए खड़े किए गए थे वो उसका हरण करने, प्राणों का हरण करने वाले बन गए, भक्षक बन गए। जो गोलियां भारत सरकार ने रक्षा के लिए उन अंगरक्षकों को दी थी वही उसको मारने वाली बन गई। और देखिए जब कर्म विपरीत उदय में आते हैं तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर जो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है वहां तक तो कनेक्शन था कि यहीं से जैसे ही सायरन बजे वहां पर जाकर के पूरी तैयारियां कर ली जाती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी को 30 गोलियां लगी उस समय पर वो सारा नेटवर्क भी खराब हो गया। इसलिए जब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहुंची जब ही डॉक्टर को मालूम पड़ा कि इसका इलाज करना है, वरना पहले से ही मालूम पड़ जाता तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। ये होता है अशुभ कर्म का उदय। और देखिए उसको जो ब्लड चाहिए था वो ब्लड भी हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन उस दिन उस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था। जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो ये तन का कपड़ा भी वेरी बन जाता है, फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। जब भारत के प्रथम जो नागरिक है उसको भी अशुभ कर्म नहीं छोड़ सके तो हमारी और आपकी क्या विश्वास है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए कर्म की अनुकूलता में धर्म को आचरण कर लिया जाना चाहिए। जब हमारे कर्म अनुकूल है और उस समय पर हम अहंकार नहीं करके वो धर्म का आचरण कर लेंगे तो आगे से हमारे अशुभ कर्म उदय में जो आने वाले हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा और वो जो है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव कम करते हुए हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है ये कर्म जब अनुकूल रहते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रभावी रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल रहते हैं तो हमको ये हिला देते हैं। इसलिए अनुकूलता में अहंकार और प्रतिकूलता में आंख दान रोध ध्यान से बचने का प्रयास करें। क्योंकि ध्यान रखना कर्म जो है वो कर्म हमारे ही द्वारा किए हुए हैं, किसी और के द्वारा नहीं किए हुए हैं। एक बच्चा पिचकारी में गंदा सा पानी भर ले हुए और आकाश में ऊपर उसको पिचकारी को चलावे और भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान मुझे गुलाब जल देना। तो गंदा सा पानी से पिचकारी ऊपर चला रहा है तो उसके ऊपर गुलाब जल आएगा या गंदा पानी आएगा? गंदा पानी ही आएगा, गुलाब जल आने वाला नहीं है। और फिर भगवान को दोष देता है, भगवान तेरा प्रभाव ही क्या है, तूने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने गंदा पानी ऊपर डाला था पिचकारी से और तूने गुलाब जल दिया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही कर्म हमारे ऊपर आता है। भगवान कुछ करने वाले नहीं है। भगवान तो राग द्वेष से रहित है। हमारे कर्म ही हमको, जो अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। अपराध बोध जो होता है वो हो जाता है। हम अपने द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाए। जैसे भारत सरकार के द्वारा अपराध बताए गए हैं कि चोरी करना अपराध है, डकैती डालना अपराध है, किसी का शील हरण करना अपराध है, वैसे ही भगवान महावीर के द्वारा भी 18 पाप बताए हुए हैं। ये 18 पाप ही पाप हैं। ऐसा नहीं कि साहब मैं रात्रि भोजन को पाप नहीं मानता।
अरे आप क्या मानोगे, भगवान महावीर ने पाप बताया है। नई साहब में जमीकंद खाने को पाप नहीं मानता, नई साहब में तो इनकम टैक्स की चोरी करने को पाप नहीं मानता। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब किसी चोरी करने वाले को न्यायाधीश सजा देता है, उस समय कहता है कि आपने चोरी की इसलिए आपको 1 साल की सजा दी जाती है। वो चोर भले ही कहता रहे साहब मैं चोरी को अपराध नहीं मानता। अरे भाई तेरे मानने से क्या होगा, भारत सरकार मान रही है। वैसे भगवान महावीर ने 18 पाप बताए हैं, इन 18 पापों को ही हमको पाप मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने अनुसार अपने पाप और पुण्य की परिभाषाएं कर लें कि जो मुझसे हो जाता है सहज में वो तो पुण्य है और जो मुझसे नहीं होता है वो पाप है। मुझे इनकम टैक्स की चोरी तो करनी पड़ेगी इसलिए उसको मैं पुण्य के दर्जे में डाल देता हूँ, और जो मुझे जमीकंद खाए बगैर तो रहा नहीं जाएगा उसको मैं पुण्य के दर्जे में डाल देता हूँ। ऐसा सिद्धांत अपन नहीं बना सकते। पाप और पुण्य का जो दर्जा है वो भगवान महावीर ने जो बताया है, भगवान महावीर ने जिसको पाप कहा है वही हमको पाप मानना पड़ेगा। चोर भले कितना ही कहते रहे साहब मेरे को चोरी को पाप मानता ही नहीं हूँ, साहब मैं चोरी को पाप मानता ही नहीं हूँ, तो क्या उसे क्या सजा नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। इसलिए कर्म जो है वो कर्म हम जो करेंगे, अशुभ कर्म को भले आप ये मान लो कि मैंने तो अशुभ कर्म नहीं किया, शुभ कर्म किया। पापा की जेब से जब चोरी करते हैं तो मन में क्या भाव आते हैं कि ये तो मेरे ही तो पैसे हैं, पापा भी तो मेरे लिए तो कमा रहे हैं, तो पापा की जेब से चोरी कर रहा हूं तो मेरे ही तो पैसे हैं। और उसको चोरी को भी अपन क्या मानने लग जाते हैं, अच्छा मानने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना भगवान की नजर में वो अशुभ कर्म ही है, वो पाप ही है, वो चोरी ही है, उसकी सजा हमको जरूर मिलेगी। इसलिए पाप और पुण्य का जो अपन स्वयं बना लेते हैं कि हम खुद ही क्या करते हैं, जो हमसे नहीं होता उसको तो हम कह देते नहीं साहब ये पाप नहीं है, ऐसा दर्जा देना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हम ध्यान रखें, हम जब अच्छे कर्म उदय में आते हैं उस समय हम धर्म की आराधना करने का लक्ष्य रखें। इस प्रकार से हम धर्म की आराधना अगर बराबर करते जाएंगे तो हमारा इस जीवन में कर्मों से छुटकारा हो सकता है। क्योंकि देखते हैं न्यायाधीश सजा देता है, न्यायाधीश सजा देता है, 10 साल की सजा दे दी अगर किसी पाप के लिए, तो क्या हमको ये वहां पे जो चोर या जो भी जो अपराधी वो ये थोड़ी कहता है नहीं साहब आपने ज्यादा सजा दे दी आप मुझे कम दीजिए। ऐसा हमारा अधिकार नहीं है। हमने जो पाप कर दिया उसका जो उदय में कर्म आएगा, हम फिर बाद में भले कितना ही कहते रहे कि आपने ज्यादा कर्म उदय में दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो पाप किया है उसका जितना उदय में आएगा उतना आएगा ही आएगा। मेरे अनुसार कुछ भी नहीं होता। मैंने अगर गलत काम कर दिया तो उस गलत काम का हमको गलत रूप में ही कर्म, जो अशुभ कर्म के रूप में ही उदय में आएगा। एक बार एक बच्चा अपने घर पे आकर के परीक्षा देकर के आया और माँ से कहता है माँ भारत की राजधानी कोलंबो हो जाए तो कैसा रहे, भारत की राजधानी कोलंबो हो जाए तो कैसा रहे। माँ ने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, कोलंबो कैसे बन जाएगी? कि माँ बन सकती है क्या भारत की राजधानी कोलंबो? कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, भारत की राजधानी तो दिल्ली ही है। कि माँ मैं चाहता था कि भारत की राजधानी कोलंबो हो जाए क्योंकि मैं परीक्षा के पेपर में भारत की राजधानी कोलंबो लिख करके आ गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर आपने कोलंबो लिखा है तो आपका आंसर गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता। वैसे अगर आपने एक अशुभ कर्म किए हैं उसको बाद में आप सोचो कि नहीं मुझे तो अशुभ कर्म तो किए हैं लेकिन फल अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अशुभ कर्म किए हैं तो पेपर में अगर आपने कोलंबो भारत की राजधानी लिखी है तो वो आंसर आपका गलत ही माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। आप स्वयं भले अपने आप को सोचो कि भारत की राजधानी कोलंबो बना दी जाए, भारत की राजधानी कोलंबो नहीं बन सकती है। इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे हमारे कर्म अच्छे हैं, यानी कि हमारे कर्म अच्छे उदय में है, सब प्रकार की अनुकूलता है, पांचों इंद्रियां मिली है, स्वास्थ्य भी अनुकूल है, हमको ज्यादा से ज्यादा इन कर्मों को काटने का प्रयास कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको पूरे 4 गति में भटकना पड़ेगा। इतने अनादिकाल से चक्कर चल रहा है और आगे भी अगर चक्कर चलेगा तो कोई विशेष बात नहीं है। ज्यादा नहीं लेते हुए ठोकरे पर आते हैं। अपना दशनावर्णीय क्रम चल रहा था, दशनावर्णीय क्रम चलते हुए हमने देखा था कि दर्शन के 5 अर्थ थे। दशनावर्णीय क्रम क्या था? दर्शनावर्णीय कर्म, इसका मतलब दर्शन पर आवरण करने योग्य कर्म। दर्शन जो हमारा गुण है, आत्मा का गुण है, उस पर आवरण करने योग्य जो कर्म होता है वो दर्शनावर्णीय कर्म होता है।
दक्षिणावर्णीय कर्म जो है वो दक्षिणाकर्णीय वर्ण कर्म जो है, दक्षिणावर्णीय कर्म ज्ञानावर्णीय का फास्ट फ्रेंड है। जैसे हमारी आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण प्रत्येक आत्मा में रहे हुए हैं, वैसे ही ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय कर्म जो है वो हमारे ज्ञानावर्णीय ज्ञान गुण को ढकता है और दक्षिणावर्णीय दर्शन गुण को ढकता है। जो दर्शन गुण है वो कौन से वाला दर्शन गुण है, ये बात समझने के लिए हमने दर्शन के 5 अर्थ किए थे। देखिए, दर्शन के 5 अर्थ होते हैं, पांचों ही अर्थों का विशेष महत्व होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भले अपन एक अर्थ लेंगे, लेकिन दर्शन के पांचों ही अर्थों का विशेष महत्व होता है। पहला दर्शन का अर्थ है देखना। आप बोलते हैं महाराज साहब के दर्शन करने जा रहे हैं, और आदि किसी को भी दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, आदि आदि बातें आप बोलते रहते हैं। देखिए, दर्शन का देखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। बेटा विदेश में है, समाचार पहुंचे पिताजी की तबीयत खराब है, बेटे ने टिकट बुक कराया तो 3 दिन बाद का टिकट बुक हुआ। 3 दिन बाद जब उसको उस दिन विदेश से भारत में आना था, उस दिन समाचार गए कि पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा क्या सोचता है, टिकट तो करा ही लिए, कोई बात नहीं, पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन एक बार पिताजी को देख लूंगा, दर्शन हो जाएंगे। इस बहाने से अब वो आ ही जाता है, वो उसको देखने का महत्व मानता है। आजकल तो ठीक है, वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल से शक्ल दिख जाती है, इसलिए इतना ज्यादा देखने का महत्व जो है वो वीडियो कॉल पे ही हो जाता है। लेकिन देखिए, वीडियो कॉल भी देखने का ही महत्व है। कान से आवाज सुन करके संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए तो फोटो देखने के लिए तो वीडियो कॉल किया जाता है। इसलिए देखने का विशेष महत्व है। और मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में तो अनेक जगह उदाहरण मिलते हैं। ज्ञाता धर्म कथांग में नंदन मणिकार, जिसको अनेक दिनों से साधु के दर्शन नहीं हुए, साधु को देखा नहीं, इसलिए वो सम्यक से मिथ्यात्व में चला गया। देखिए, साधु के दर्शन का कितना महत्व है, साधु के दर्शन का, कि नंदन मणिकार जो है उसने अनेक दिनों से साधु को देखा नहीं, इस कारण से उसको सम्यक के पुद्गल मिथ्यात्व के पुद्गल में परिवर्तित हो गए। यह देखने का महत्व। कौणिक राजा सुबह सुबह सबसे पहले भगवान महावीर के दर्शन करता था, उसके बाद में आगे की राज्य की कार्रवाई करता था। यह देखने का महत्व। और अगर बात करें तो देखिए, देवता जो है ना, उनको अवधि ज्ञान से भगवान महावीर आदि जो है, उनको देवताओं को तीर्थंकरों का सारा आचरण मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, अवधि ज्ञान से पता कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं, तीर्थंकरों की सेवा करते हैं। 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय इसीलिए कहलाते हैं। ये होता है देखने का महत्व। अंतर्गत सूत्र में आपने अर्जुन माली का जो अध्ययन आता है वो भी आपने सुना होगा। वहां पे सुदर्शन जो समणोपासक था, उसको माता पिता कहते हैं कि बेटा बाहर मत जा, भगवान महावीर के दर्शन करने अगर जाएगा तो अर्जुन माली तुझे मौत के घाट उतार देगा, और यहीं से क्या कर ले, तू भगवान महावीर को वंदन कर ले। लेकिन सुदर्शन समणोपासक क्या कहता है, पिताजी माताजी देखिए, अगर मैं भगवान महावीर मेरी नगरी में पधारे और मैं उनको देखूं नहीं और यहीं से वंदन कर लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनको जरूर से जरूर देखूंगा। हम एक बात और बताएं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, अगर अंदर में श्रद्धा और अहोभाव रहते हैं तो दर्शन होते ही हैं। जयपुर के ही एक शाविका जी, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, एक दिन भी उन्होंने श्रद्धेय प्रमोद मुनि महाराज साहब के दर्शन करना नहीं छोड़ा। बड़े लॉकडाउन में पुलिस वालों ने पकड़ा, चाहे कैसे भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो दर्शन करने, मेरे गुरुदेव के दर्शन किए बगैर मैं नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तो जाना ही। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हुए कैसे भी, जहां कहीं भी जयपुर में रहे, डेली दर्शन किए। तो देखिए, उनके मन में दर्शन का महत्व था। तो वैसे ही ये देखना जो दर्शन है, देखने का महत्व माना जाता है। आप भी जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर अभी कोरोना के काल में तो फिर भी चलो किसी के समाचार लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि ये दूरियों की बात बताई जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन जब पहले के टाइम में, कोरोना से पहले के टाइम में, यदि कोई बीमार हो जाता था तो उसके घर पर उसके समाचार लेने जाते थे, उसको सांत्वना देने जाते थे, और उसको देख करके और संतुष्टि प्राप्त कर लेते थे। यानी देखने का कितना महत्व है। तो ये दर्शन का जो पहला अर्थ देखना है, वो देखना शास्त्र भी प्रमाणित करता है कि नंदन मणिकार ने साधु के दर्शन नहीं किए, इसलिए वो मिथ्यात्वी बन गया।
सुदर्शन समनोपासक कहता है कि मेरे गांव में भगवान पधारे हैं राजगढ़ी नगरी में और मैं घर से वंदना कर लूं, ऐसा नहीं होगा, मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे अनेक एग्जाम्पल दर्शन की महत्ता को बताने वाले हैं। दर्शन का दूसरा अर्थ होता है मत और मान्यता, जो कि न्याय सिद्धांत आदि दर्शन की जानकारी रखने वाले होते हैं, उनको जानकारी रहती है कि जैन दर्शन की मान्यता क्या है, बौद्ध दर्शन की मान्यता क्या है। थोड़ा थोड़ा कर्म सिद्धांत पढ़ते हुए हमने भी रखा था, जैसे बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद को मानता है, वैदिक दर्शन ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानता है। ऐसे सब दर्शनों की अलग अलग मान्यता होती है। तो दर्शन यानी होते हैं मत और मान्यता। जैसे बौद्ध दर्शन की मान्यता, सांख्य दर्शन एक होता है, वो क्या कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि भाई जो जीव होता है ना, वो कर्मों का कर्ता नहीं होता, कर्मों का मात्र भोक्ता होता है। ये एक मान्यता अलग हो गई, ये उनके दर्शन की मान्यता है। यानी सांख्य दर्शन की मान्यता है कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, जीव कर्मों का ओनली भोक्ता होता है। ऐसे प्रत्येक दर्शन की अलग अलग मान्यता होती है। एक चलता चारवाक दर्शन, ये अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है। चारवाक दर्शन जो होता है वो ईश्वर को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता, वो तो कहता है ये जो जीवन है उसमें खाओ पियो ऐश करो, कुछ भी नहीं करना, कोई धर्म कर्म नहीं करना चाहिए। उसकी मान्यता क्या है, वो कहता है खाओ पियो और ऐश करो। वो तो कहता है न कोई देखा आवता न कोई देखा जात, और स्वर्ग नरक और मोक्ष की गोलमाल है बात। वो क्या कहता है कि स्वर्ग नरक सब गोलमाल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ही खाओ पियो और मौज करो, और यहाँ तक कि कर्जा लेकर के भी जी पियो। ऐसी मान्यता उसकी चारवाक दर्शन वाले की रहती है। लेकिन जैन मान्यता तो कहती है कि हम अगर जैसा कर्म करेंगे हमको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से दर्शन का दूसरा अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमको अन्य दर्शनों की जानकारी होती है तो हमको गर्व होता है कि हमने जैन दर्शन प्राप्त किया है। जब तक हमको दूसरे दर्शनों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जब तक हम अपने दर्शन पर गर्व नहीं कर सकते। अन्य दर्शन में जैसे ईसाई दर्शन की बात की जाती है, ईसाई कहते हैं मानव मात्र से प्रेम करो। क्या कहते हैं, मानव मात्र से प्रेम करो। कितनी बढ़िया बात की है। ईसाई दर्शन में कहा है शत्रुओं से भी क्या करो, प्रेम करो। बहुत अच्छी बात कही है, मानव मात्र से प्रेम करो और शत्रुओं से भी प्रेम करो। लेकिन जैन दर्शन तो उससे भी ऊंची बात कहता है। जैन दर्शन कहता है मानव मात्र से नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम करो। एक इंद्रिय आदि से भी प्रेम करो, वो भी जीव है। बेंद्रिय आदि की भी रक्षा करो, तेंद्रिय आदि की भी रक्षा करो। जैन धर्म तो कहता है मानव मात्र से नहीं, मानव मात्र से तो करनी है, प्राणी मात्र से प्रेम करो। इसलिए ये दर्शन, जैन दर्शन हमारा ईसाई दर्शन से भी महान सिद्ध हो जाता है। ईसाई दर्शन कहता है कि शत्रु से भी प्रेम करो, जैन दर्शन कहता है सत्वेषु मैत्रीम, यानी प्रत्येक जीव को मित्र बना करके रखो ना। ईसाई दर्शन तो कहला पहले तो शत्रु बनाओ फिर बाद में उससे प्रेम करो। यहाँ तो जैन दर्शन तो कहता है कि शत्रु बनाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे ही सत्वेषु मैत्रीम, सबको ही मित्र बना करके रखो। एक बच्चा गया और दौड़ करके अपनी माँ के पास गया, माँ 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 मैंने आज मेरे शत्रु को मार दिया, माँ 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 मैंने आज मेरे शत्रु को मार दिया। माँ एकदम चिंतित हो गई, बेटा तूने कैसे शत्रु को मार दिया? माँ मैंने उसे अपना मित्र बना लिया। हो गई मत शत्रु मित्र, शत्रु मर गया मत शत्रु। अगर हमने उसको मित्र बना लिया तो शत्रुता खत्म हो गई। लेकिन हमारा जैन दर्शन तो कहता है कि नहीं, हमको शत्रु बनाना ही नहीं है अपना, हम तो सत्वेषु मैत्रीम के सिद्धांत वाले हैं। प्रत्येक जीव प्राणी मात्र से हमको मित्रता रखनी है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम के सिद्धांत वाले हैं। इसलिए ये दर्शन का भी बहुत महत्व होता है। जब हम अन्य दर्शनों की मान्यता जानते हैं तो और हमारे जैन दर्शन की मान्यता जानते हैं तो हमको हमारे जैन दर्शन पे गर्व महसूस होता है कि भगवान महावीर जो 2600 साल पहले कह गए कि पानी में जीवे, वनस्पति में जीवे, अपकाय में जीवे, आज ये सब जीवो बता गए। आज साइंटिस्ट उसको सिद्ध करके और अपना नाम भले वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर का केवल ज्ञान तो 2600 साल पहले कह करके चला गया कि अगर वनस्पति के काटने के लिए कुल्हाड़ी अगर कोई व्यक्ति उठाता है तो वनस्पति डर जाती है, संकुचित हो जाती है, उसके अध्यवसाय सिकुड़ जाते हैं और वो एकदम घबरा जाती है। उसमें भी बेह संज्ञा बताई गई है, एक इंद्रिय में भी चारों संज्ञाएं बताई गई है। इस प्रकार से भगवान महावीर के सिद्धांत की यानी जैन दर्शन पर हमको श्रद्धा बढ़ती जाती है।
तो मत और मान्यता जो है उसका भी दर्शन का जो दूसरा अर्थ है इसको भी जानना बहुत जरूरी है, और इससे हमारे हमारे जैन दर्शन पर बहुत ज्यादा हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए मत मान्यता जो दूसरा अर्थ दर्शन का लिया गया है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दर्शन का अर्थ लिया जाता है वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना। वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना। देखिए, प्रत्येक वस्तु में दो गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो प्रत्येक वस्तु के जो सामान्य गुण को जो जाना जाता है वो कहलाता है दर्शन, और ये दर्शन होता है दर्शनावरण। क्या होता है, ये दर्शन पर जो आवरण आ रहा है ना, ये कौन से क्रम से आ रहा है? दर्शनावर्णीय क्रम से। वो दर्शनावर्णीय क्रम में कौन से दर्शन को आवरण करता है? जो वस्तु के सामान्य धर्म को जानने वाला जो उसका गुण है वो दर्शन गुण पर वे आवरण कर लेता है। वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बोलते हैं, जैसे मनुष्य जाति जो पूरी है, ये मनुष्य जाति मनुष्यों के सामान्य धर्म है, लेकिन मनुष्यों में जो अलग अलग गुण होते हैं, मानवता जो होती है वो सामान्य गुण होता है, लेकिन उसके बाद उसमें सरलता, विनम्रता, विनयता आदि जो गुण होते हैं ये विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुणों को सामान्य को जानना दर्शन कहलाता है, और वस्तु के सामान्य धर्म को जानना जो दर्शन कहलाता है, उस पर जो आवरण करता है वो दर्शनावर्णीय कर्म हमारा कहलाता है। ये हो गया तीसरा अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्शनावर्णीय कर्म को काटे बगैर केवल दर्शन प्राप्त नहीं होगा, हमारा लक्ष्य हमको नहीं सजेगा। चौथा अर्थ होता है नजरिया, दृष्टिकोण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल तो सकारात्मक पॉजिटिव सोच की, पॉजिटिव थिंकिंग की अनेक क्लासें भी होती है, और हम अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम बराबर अपने जीवन को अच्छी तरह चला सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एक तो आशावादी और एक वास्तविकवादी, ये ध्यान रखना, हमको आशावादी बनकर के रहना है और वास्तविकवादी बनकर के रहना है, निराशावादी हमको नहीं बनना है। एक डॉक्टर के पास में 3 पेशेंट गए, और तीनों पेशेंटों को डॉक्टर ने देखा, और तीनों पेशेंटों को कहा कि भाई तुम्हारी 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी। एक पेशेंट जो है, तीनों पेशेंट जो है वो जाने लगे। डॉक्टर ने एक को बुलाया, पहले नंबर वाले को, और डॉक्टर ने पूछा कि भाई तेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तू अब क्या करेगा? वो बोलता है क्या करूंगा, अब 7 दिन बाद तो मरने वाला हूँ। बहुत निराश था, क्या करूंगा, 7 दिन बाद तो मैं मरने वाला हूँ, मैं तो क्या करूंगा, काशी में चला जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां जाके धर्म ज्ञान करूंगा और 7 दिन बिता दूंगा, कम से कम जीवन का अंतिम समय तो अच्छा मेरा गुजरेगा। निराशावादी था, इसलिए ये कह करके वो चला गया। दूसरा व्यक्ति आया क्या मतलब, डॉक्टर ने बुलाया दूसरे व्यक्ति को, भाई तेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली, तू क्या करेगा? कि अब जब 7 दिन बाद में मरने वाला हूं तो मैं तो क्या करूंगा, ऐश करूंगा 7 दिन तक। अभी तक जिंदगी में तो कमाया ही कमाया और गधे की तरह काम करता रहा, अब क्या करूंगा, मैं ऐश करूंगा पूरा। 7 दिन तक घूमूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सब मौज शौक करूंगा। पहला वाला निराशावादी था, वो तो गंगा हरिद्वार आदि जाने की बात करने लग गया। दूसरा वाला जो था वो भोगवादी था, वो तो मौज शौक की बात करने लग गया, 7 दिन तक क्या करूंगा, मौज शौक करूंगा। तीसरे वाले को डॉक्टर ने बुलाया कि भाई तू क्या करेगा, तू 7 दिन बाद मरने वाला है। कि भाई, वो बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो क्या कहता है, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरे को आप पे विश्वास नहीं कि 7 दिन बाद में मर जाऊंगा। वो आशावादी था, वो कहता है मैं अभी जीऊंगा, मैं मर ही नहीं सकता 7 दिन बाद में। इस प्रकार से हमको भी आशावादी होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण वाले रहेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव पूरे हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर और हमारे देश के ऊपर भी पड़ेगा। नकारात्मक नहीं बने। और अभी तो आप जानते हो कि इस कोरोना काल में तो सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है, दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव रखना जरूरी है। आपने अनेक दृष्टांत सुने होंगे ऐसे, सकारात्मक दृष्टिकोण के अनेक दृष्टांत आपने सुने होंगे। आप बोलते भी हैं युधिष्ठिर का, दुर्योधन का एग्जाम्पल, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देता, क्योंकि कल भी मुझे किसी ने कहा सर आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं और क्लास का मैटर तो ज्यादा पूरा होता नहीं है और एग्जाम्पल ज्यादा हो जाते हैं।
इसलिए आपको ध्यान में, इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। इतना पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम करें, अगर कोई अच्छा काम करे और कोई आपको शाबाशी नहीं दे तो एक हाथ उठावे और खुद ही अपने आप को शाबाशी दे। इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए दूसरा कोई शाबाशी दे, इतनी इसकी जानकारी हमको रखने की अपेक्षा हमको खुद ही अपने आप को शाबाशी दे ले, क्योंकि हमने अच्छा काम किया। इतना पॉजिटिव रहना जरूरी है। इतना पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए दर्शन का चौथा अर्थ जो होता है दृष्टिकोण और नजरिया, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर जीवन में अगर दर्शन का ये दृष्टिकोण अर्थ हमारे सम्यक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है तो हम व्यक्तित्व का विकास बराबर हो सकता है। पांचवा है श्रद्धा। अपन बोलते भी समकित प्राप्त हो गई, हमारे पास श्रद्धा प्राप्त हो गई। तो ये श्रद्धा जो होता है ये दर्शन का पांचवा अर्थ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और श्रद्धा के बगैर हमारा जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। ये दर्शन का पांचवा अर्थ श्रद्धा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पांचों ही अर्थ इंपॉर्टेंट है, हमने अभी एक एक की महत्ता को भी जाना, पांचों ही अर्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा होती है। और बोलते भी है श्रद्धा ही है सारदार, श्रद्धा से ही बेड़ो पार, श्रद्धा ही हमारा बेड़ा पार कराती है। सम्यक दर्शन के बगैर, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन का एक श्रद्धा लेते ना पांचवा अर्थ, तो श्रद्धा अगर होती है तो श्रद्धा जो है वो हमको पार लगाने वाली बन जाती है। लेकिन श्रद्धा कौन सी चाहिए, मजबूत चाहिए। हमारे पास ज्ञान कम है चल जाएगा, हमारे पास चारित्र ज्ञान के अनुसार पालन किया वो भी चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा कमजोर नहीं चलती है। भगवती सूत्र का आराधना पद का जो थोकड़ा है वो आराधना पद का थोकड़ा कहता है, ज्ञान आराधना कम से कम होगी तो भी चल जाएगी, चारित्र आराधना ज्ञान आराधना के अनुसार होगी तो भी चल जाएगी, लेकिन दर्शन आराधना कम नहीं चल सकती, वो तो उत्कृष्ट ही चलती है। उत्कृष्ट ही दर्शन आराधना होनी चाहिए, यानी कि श्रद्धा तो मजबूत ही होनी चाहिए, श्रद्धा कमजोर नहीं चलती है। क्योंकि श्रद्धा हमारी अगर मजबूत होती है तो ही हम कर्मों को काटने में हम अग्रणी बन सकते हैं। अगर श्रद्धा मजबूत नहीं है तो जैसे ही कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है हम वही बालाजी बेरोजी सारे ढोक लेंगे, और हमारे जो अत्यंत शुद्ध भगवान है, हमारा जो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, उस पर हमारा विश्वास नहीं रहता। हमारी श्रद्धा कांच के गिलास के जैसी नहीं होनी चाहिए, जो हाथ से छूटी नहीं फिर टूटी नहीं। हमारी श्रद्धा तो मजबूत होनी चाहिए, ताकि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति भी आवे तो भी हम डिगे नहीं। मजबूत श्रद्धा रहेगी तो हमारे जीवन का कल्याण होते हुए देर नहीं लगेगी। एक बार छोटी सी स्टोरी याद आ गई। एक बार हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो गया, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए उसके विषय में। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया, हिंदू कहता है कि मेरा राम बड़ा है और मुस्लिम कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है। मुस्लिम कहता है कि मेरा अल्लाह बड़ा है और हिंदू कहता है कि मेरा राम बड़ा है। दोनों के दोनों पहुंच गए न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश ने कहा कि वाकई आपका जो प्रश्न है वो तो बहुत ही मजबूत है, इसका जवाब मैं कैसे दूं, कि इसका जवाब आप दोनों को ही देना है। ले गया 7वीं मंजिल पर। न्यायाधीश क्या किया, दोनों को लेकर के चला गया 7वीं मंजिल पर। वो कहता है कि तू अपने अल्लाह का नाम लेकर के कूद, अगर तू बच गया तो तेरा अल्लाह बड़ा हो जाएगा, और तू तेरा राम का नाम लेकर के कूद, अगर बच गया तो तेरा राम बड़ा हो जाएगा। दोनों घबरा गए पहले तो, लेकिन दोनों में लगा कि पहले मरने के लिए कौन गिरे पहले। लेकिन फिर जाके लास्ट में निर्णय हुआ और मुस्लिम जो है वो या अल्लाह कर मदद ये कह करके कूद गया और खुदा न खास्ता बच गया। तो अब हिंदू के टेंशन हो गई, साहब ये तो बच गया, अब अगर मैं राम का नाम लेकर के गिरता हूँ और मान लो नहीं बचूं। लेकिन फिर उसने सोचा राम भी बहुत बड़ा है, ऐसे थोड़ी है कि राम जो है वो अल्लाह से छोटा थोड़ी है, इसलिए मैं भी राम भगवान का नाम लेकर के कूद जाता हूँ, मैं भी बच जाऊंगा तो मेरा राम भी बड़ा कहलाएगा। और वो भी कह करके कि राम भगवान मुझे बचाना, ऐसा कह करके कूद गया। लेकिन कूदते हुए रास्ते में सोचा, अरे हिंदू धर्म में तो 33.5 करोड़ देवता मानते हैं, अगर राम जी भगवान जो है वो ये सोचे कि कोई दूसरा देवता हेल्प करने आ जाएगा और कोई दूसरा सोचे कि दूसरा देवता हेल्प करने आ जाएगा, अगर ऐसा रहा और कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आया तो मेरे तो आत्माओं टूट जाएंगे। इसलिए ये अल्लाह से बच गया तो मैं भी बीच में क्या बोल देता हूँ, या अल्लाह कर मदद बोल देता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। और उसकी श्रद्धा डिगायमान हो गई और वो बीच में बोल देता या अल्लाह कर मदद, नीचे गिरता है, आत्माओं टूट जाते हैं। इस कारण से श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। अगर वो मजबूत रहता
ये तो एक दृष्टांत है, दृष्टांत केवल समझने के लिए होता है कि हम कैसे हमारी श्रद्धा को मजबूत रखें। मजबूत श्रद्धा वाला बेड़ा पार कर जाता है, बोलते भी है ये श्रद्धा से ही बेड़ा पार होता है। तो देखिए श्रद्धा का, दर्शन का पांचवा अर्थ जो श्रद्धा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी वर्तमान में हमको कौन सा अर्थ लेना है? तीसरा अर्थ लेना है। दर्शनावर्णीय कर्म में ये वस्तु के सामान्य स्वरूप को जो जाना जाता है, वो हमारे सामान्य स्वरूप को जानना जो है वो दर्शन गुण कहलाता है। इस कारण से इस दर्शन गुण को जो ढकने का काम करता है वो होता है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शन के ये 5 अर्थ जो हैं आचार्य श्री के हीरा प्रवचन पीयूष के व्याख्यान से पढ़े हुए हैं, और ये पूरे के पूरा अच्छा विवेचन आचार्य भगवंत ने अपने व्याख्यान में किया हुआ है, उसी को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखिए दर्शन का जो तीसरा अर्थ है, वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना, उस पर जो आवरण लेकर के आ जाता है, वो आवरण लेकर के आ जाता है, वो होता है दर्शनावर्णीय कर्म। ज्ञान गुण पर ज्ञानावर्णीय कर्म आवरण लेकर के आता है, और दर्शन गुण पर दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो आवरण लेकर के आता है। और ज्ञान दर्शन जो है हमारी आत्मा के मौलिक गुण है। इन मौलिक गुणों को जो ढकने वाले कर्म है, इन दोनों कर्मों को हमको काटना है। और अधिकांश जो दोनों कर्मों को काटने के जो कारण है वो कारण एक जैसे ही हैं। दर्शनावर्णीय कर्म को काटने के लिए ऐसा कहा जाता है कि निद्रा को कम करना चाहिए, निद्रा को कम करना चाहिए। अगर दर्शनावर्णीय कर्म अगर अपने को काटना है तो निद्रा को कम करना चाहिए। जो निद्रा को कम करता है, निद्रा यानी नींद को, एक तो जो आलसी की तरह सोता रहता है उसके दर्शनावर्णीय कर्म कम होने वाला नहीं है, क्योंकि दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां होती है निद्रा जो भी निद्रा आदि नींद आदि अपने को आती है ना, वो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से ही आती है। इसलिए जो निद्रा को कम करता है वो दर्शनावर्णीय कर्म को काटने वाला बनता है, जो कि साधना करता है नींद को कम करने की। और जो पूरा 8-10 घंटे सोता रहता है उसके दर्शनावर्णीय कर्म विशेष रूप से नहीं कर पाता है। और यहाँ तक कि कहते भी हैं जो सीखने वाला है उसकी तो निद्रा बहुत कम होनी चाहिए। जो ज्ञान ध्यान सीखने वाला विद्यार्थी है उस विद्यार्थी की तो निद्रा बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ तक कि उसके लिए एक श्लोक बोलते हैं काक चेष्टा बकम ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। देखिए ध्यान रखना, विद्यार्थी कोई केवल विद्या का अर्जन करने वाला ही नहीं कहलाता, जो भी अपने अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने वाला होता है वो विद्यार्थी कहलाता है। उस विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। चेष्टा, उसकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की जो चेष्टा होती है वो कौवे के समान होती है। काक चेष्टा, वो एकदम आप जैसे कौवे की ऐसी नजर होती है कि जैसे इंसान हंसते हैं और वो मुर्दे पर मांस पर टूट पड़ता है, वैसे ही जो विद्यार्थी होता है जहां से भी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को वो इकट्ठा कर लेता है। काक चेष्टम बकम ध्यानम, बक यानी होता है बगुले का जैसा एकाग्रता पूर्वक ध्यान होता है, वो ही ध्यान विद्यार्थी का होता है। हम जैसे सीखने वाले का होता है, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे उसको सुनता है। ऐसा नहीं कि इधर तो टीवी देख रहे हैं और इधर होमवर्क कर रहे हैं। अगर टीवी देखते हुए होमवर्क करेंगे तो न तो होमवर्क अच्छा होगा न सीरियल का मजा आएगा, दोनों ही काम अधूरे रहेंगे। काक चेष्टा बकम ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान होता है कुत्ता, कुत्ते की जैसी निद्रा होती है, जैसे कुत्ता थोड़े से हलचल करते हैं उसमें एकदम जाग जाता है, वैसे ही विद्यार्थी की निद्रा भी बहुत कम होती है और विद्यार्थी जो है तो कम नींद लेने वाला होता है। फिर अल्पाहारी, एक आहार जो है तो दर्शनावर्णीय कर्म को कम करने के लिए, काटने के लिए दूसरा कारण आपको बता दिया जाता है आहार संयम। जो आहार का संयम करता है उसको नींद कम आती है, और जो आहार का संयम नहीं रखता है वो ग्रद्दीपना आ जाता है और आलसपना आ जाता है, फिर उसके दर्शनावर्णीय कर्म बराबर नहीं करता है। आहार संयम जो होता है उससे दर्शनावर्णीय कर्म करने की संभावना रहती है। तीसरा जो है निद्रा को कम करना, आहार संयम, और तीसरा है ध्यान। ध्यान साधना जो है उससे निद्रा भी कम होती है और स्फूर्ति भी रहती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। इस प्रकार से सारे के सारे दर्शनावर्णीय कर्म को तीनों ये काटने के कारण हैं। इसके अलावा ये 3 तो मुख्य कारण हो गए, इसके अलावा ज्ञानावर्णीय को काटने के जो कारण बताए थे, स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना, ये दोनों के दोनों कारण इसके भी होते हैं, स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना। क्योंकि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस
कारण से मैं, इसके अलावा ये 3 कारण और जो है वो दक्षिणावर्णीय कर्म को काटने वाले होते हैं। इस कारण से हमको दक्षिणावर्णीय कर्म जो है उसको अगर हम काटेंगे, दक्षिणावर्णीय कर्म के लिए एग्जांपल देते हैं कि राजा जो है, द्वारपाल जो है, वो द्वारपाल राजा के दर्शन होने नहीं देता है। कई बार राजा के दर्शन करने के लिए गए, एक व्यक्ति राजा के दर्शन करने के लिए गया और द्वारपाल ने कहा नहीं भैया तेरे को राजा के दर्शन नहीं हो सकते। इस कारण से उसको दर्शन में बाधा कौन पड़ गया? द्वारपाल। तो ये कर्म भी क्या है? द्वारपाल का काम करता है। द्वारपाल यानी द्वार पर जो गेट कीपर जो होता है ना, वो गेट कीपर कहलाता है द्वारपाल। तो ये द्वारपाल ने रुकावट डाल दी, इसलिए राजा के दर्शन नहीं हो सके। राजा कौन है? दर्शन गुण। दर्शन गुण जो हमारा है वो प्रकट नहीं हो पाता, उसके दर्शन नहीं हो पाते हमको। दर्शन गुण के दर्शन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये द्वारपाल रूपी दक्षिणावर्णीय कर्म जो है वो रुकावट बन जाता है, आगे आ जाता है हमारे, और वो कहता है राजा के दर्शन नहीं कर सकते। तो बस यही बात है, जब तक दक्षिणावर्णीय कर्म है हम हमारे दर्शन गुण को प्रकट नहीं कर सकते, इस दर्शन गुण के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए दक्षिणावर्णीय कर्म को काटने के लिए निद्रा को कम करना है, आहार का संयम रखना है। ऐसा नहीं कि दिन रात ही चलते जाएं। एक वो वैदिक दर्शन में एक एकादशी करते हैं, एकादशी यानी 11 का कोई व्रत करते हैं, उसमें है ना दिन भर खाते हैं और फिर कहते हैं एकादशी, गधे जैसा चर पर एकादशी तो कर। बस वो अन्न का दाना नहीं खाते, फ्रूट खा लेते हैं और चाय आदि पी लेते हैं और सारी और जो चीजें फलाहार जो होते हैं सब खा लेते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। वो कहते हैं हमारे क्या है, आज व्रत है। आत्मा को तपाए बगैर व्रत नहीं होता। व्रत में संयम रखना जरूरी है, संकल्प रखना जरूरी है। जब आत्मा को तपाया जाता है, जैसे पानी को तपाने के लिए उसमें भगोने में पानी रखा जाता है तो भगोनी को भी तपना पड़ता है, पानी को तपाने के लिए पहले भगोनी को भी तपना पड़ता है। वैसे ही तपस्याएं करने के लिए इस औदारिक शरीर को भी तपना पड़ेगा, आत्मा पे से कर्म हटाने के लिए इस औदारिक शरीर को भी तपाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर खाएं और मौज करें और कहें कि साहब आज तुम्हारा व्रत हो गया, ऐसा नहीं चलता। जैन दर्शन ऐसी चीजों को कभी भी मान्यता नहीं देता है। जैन दर्शन की मान्यता यही है, जब हम खुद तपेंगे, आत्मा को अगर ऊपर उठाना है, आत्मा को ऊपर उठाना है तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। देखिए 5 मंजिल का मकान है मेरा मकान है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली। 5 मंजिल का मकान है मेरा और मुझे अगर पानी 5 मंजिल के ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? या चढ़ जाएगा अपने आप ही? 100% मोटर लगानी पड़ेगी। लेकिन 5 मंजिल से मुझे नीचे पानी उतारना है तो क्या मुझे मोटर लगानी पड़ेगी या अपने आप ही आ जाएगा? अपने आप ही आ जाता है ना। तो 5 मंजिल ऊपर पानी चढ़ाने के लिए पानी की मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन ऊपर से पानी को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस इस आत्मा को भी ऊपर उठाने के लिए, विकास पर करने के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमको तप रूपी पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है तप रूप। वरना तो आत्मा तो पाप निरंतर कर ही रही है, अपने आप ही नीचे तो जा रही है। नीचे जाने के लिए मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं था मुझे नरक में जाना है तो नरक में जाने के लिए क्या करूं? कुछ मत कर, अच्छे काम मत कर, अपने आप चला जाएगा। नरक में जाने के लिए कुछ नहीं करना। इस संसार में वैसे ही घर परिवार को चलाते हुए इतना पाप है कि अपने आप ही चला जाएगा, कोई ज्यादा काम करने के लिए नहीं है। नरक में जाने के लिए काम नहीं करना, मोक्ष में जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। नीचे गिराने के लिए आत्मा को कुछ नहीं करना, अपने आप ही नीचे गिरी हुई है। ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो दक्षिणावर्णीय कर्म को काटने के लिए निद्रा को भी कम करना पड़ेगा और आहार का भी संयम करना पड़ेगा और ध्यान साधना भी करनी पड़ेगी और स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और काल प्रतिलेखना भी करनी पड़ेगी। जब जाकर हम दक्षिणावर्णीय कर्म को काटने वाले बनेंगे और हमारा जो लक्ष्य है केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करना, उस केवल दर्शन को हम प्राप्त कर पाएंगे। दक्षिणावर्णीय कर्म में इतना ही रखते हैं। अब चलते हैं वेदनीय कर्म। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? वेदन प्लस ये प्लस कर्म। वेदन के योग्य जो कर्म है, वेदन यानी अनुभव करने के योग्य जो कर्म है वो कहलाता है वेदनीय कर्म। वेदन यानी अनुभव है ना, अपन जो अनुभव करने के योग्य, ये का मतलब योग्य होता ही है, जो अनुभव करने के योग्य कर्म है वो कहलाता है वेदनीय कर्म।
वेदनीय कर्म ही हमको ज्यादा अनुभव में आता है। देखिए, किसी की बुद्धि कम है या ज्यादा, ये अपन नहीं पहचान सकते बाहर से। और यहाँ तक कि हम भी क्या है, ज्ञानावन्य कर्म का कितना प्रभाव है, मोह का कितना प्रभाव है, अंतराय का कितना प्रभाव है, ये तो अपन को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन हमारे अगर सिर दर्द करता है तो पूरा का पूरा चेहरे पे परिलक्षित हो जाता है, और अगर हमारे साथा रहती है तो हमारा मुस्कान खिली रहती है, वो भी परिलक्षित हो जाता है। तो वेदनीय कर्म जो है, जिसको कि हम डायरेक्ट अनुभव करते हैं, ये वेदनीय कर्म हमारी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये वेदन कराता है। तो हम देखिए, ज्यादातर हम साता असाता, साता असाता, सुख दुख, सुख और दुख, इसी में झूलते रहते हैं। हमको दूसरी चीजें तो अनुभव में आती नहीं है। अनुभव में तो आती है, पर उनको अनुभव करना ही नहीं चाहते। जैसे कि मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म हमारे घर परिवार पे आसक्ति का अनुभव कराता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि मोहनीय कर्म अच्छा लगता है सबको। वेदनीय कर्म तो क्या है, सुख रहेगा तो अच्छा लगेगा और दुख रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मोहनीय कर्म से पहले वेदनीय कर्म को इसलिए रखा है क्योंकि वेदना का अनुभव हमको ज्यादा होता है। ध्यान रखें, वेदना का अनुभव हमको ज्यादा होता है। हम दिन रात या तो सुख का वेदन करते हैं या दुख का वेदन करते हैं, और वो प्रत्यक्ष में दिखता भी है। हम ज्यादा अनुभव किसका करते हैं? सुख का और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए वेदनीय कर्म को तीसरे नंबर पे रखा है, मोहनीय कर्म से पहले। ठीक है साहब। तो जो अनुभव किया जाता है, जो अनुभव किया जाता है, अनुभव करने के योग्य जो कर्म है, वो वेदनीय कर्म कहलाता है। ये जो कर्म है, इस कर्म के कारण हमको या तो मिलती है साता या मिलती है असाता। असाता का मतलब होता है दुख, और साता का मतलब होता है सुख। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं। एक माँ के दो बेटे थे, एक माँ के दो बेटे थे। एक बेटा तो सुखी सुख देता था और एक बेटा दुखी दुख देता था। अब माई मर गई तो क्या होगा? सुख देगा या दुख देगा माँ को? जब माई मर गई तो फिर कोई सुख देने वाले की बात भी नहीं रहेगी और दुख देने वाले की बात भी नहीं रहेगी। तो वैसे ही ध्यान रखना, ये वेदनीय कर्म है, इसका एक बेटा साता है और एक बेटा असाता है। ये दुख सुख देता है और ये दुख देता है। लेकिन वेदनीय कर्म को काट देते हैं ना, तो ये वाला सुख नहीं रहता सिद्धों के पास में। ये जो सुख है, ये तो भौतिक सुख है। ये जो दुख है, ये संसार का दुख है ही सही, तो भौतिक सुख है। ऐसा नहीं है कि अगर वेदनीय कर्म कट गया तो ये साता उसको प्राप्त हो जाएगी। साता सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है, वाचिक सुख है, मानसिक सुख है, आत्मिक सुख नहीं है। जब वेदनीय कर्म करता है तो फिर आत्मिक सुख प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अव्ययवाद सुख। कौन सा सुख प्राप्त होता है? अव्ययवाद सुख, जो कि आत्मिक सुख होता है। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, ये आत्मिक सुख क्या होता है? अब देखिए, आपको भयंकर भूख लग रही है, भयंकर भूख लग रही है, आप टिफिन लेकर के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह सिग्नल पे रुके और एक छोटा सा बच्चा आया कि बाबूजी 3 दिन से भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगे क्या? अब आपको भी भूख तो लगी रही है, क्योंकि टिफिन लेकर के आए हो तो भोजन लेकर के आए हो, तो खाना तो आपको भी है। लेकिन आप क्या करते हो? तो सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करके और बच्चे से कहते हो बेटा एक तरफ आ जा, और अपना टिफिन पूरा का पूरा उसको खिला देते हो। चेहरे बच्चे के चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो देखिए, आपने खाना नहीं खाया, आपको भूख लग रही है, लेकिन फिर भी उस बच्चे के चेहरे की रौनक को देख करके आपकी चेहरे की रौनक भी बढ़ जाती है। ये आत्मिक सुख का एक छोटा सा उदाहरण है। आपको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ खाना खाने से, क्योंकि आपने खाना खाया ही नहीं। लेकिन खाना किसने खाया? उस बच्चे ने खाया। लेकिन उस बच्चे को खाते हुए देखकर, उस बच्चे के चेहरे की रौनक देख करके, और आपके मन में भी क्या एक रौनक आ जाती है चेहरे पर उस बच्चे को देख करके। ये अंदर का जो सुख होता है ना, ये अंदर की जो भीतर का आत्मिक सुख का एक छोटा सा दृष्टांत है। ऐसा आत्मिक सुख कई बार आपको मिल सकता है, परोपकार के कार्य करते हुए या किसी को अच्छा सहयोग देते हुए। ये इस प्रकार का एग्जाम्पल आप कई बार अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। देखिए, जो शरीर का मिलता है, शरीर का क्या सुख मिलता है? शरीर का सुख मिलता है कि भाई जैसे एसी में बैठे हैं तो गर्मी नहीं लग रही है, जैसे है ना, जो कार में बैठे हैं तो दूरी बराबर जल्दी से पूरी हो गई, 5 किलोमीटर दूर 5 मिनट में चले गए। ये शारीरिक सुख होता है, ये साता वेदनीय से मिलता है।
ठीक है। वाचिक सुख क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोल दूं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत पुण्यशाली हो, आपने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ये वाचिक यानी वचन से अपन को अच्छे अच्छे वर्ड मिल जाते हैं, ये वाचिक सुख हो जाता है। मानसिक सुख क्या होता है, मन को संतोष मिल जाता है। मान लो पत्नी कह दे कि नहीं मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो देखिए फिर पति को हाँ भाई मेरा तो मानसिक सुख है, मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से मानसिक, वाचिक और कायिक सुख जो प्राप्त होता है वो साता वेदनीय से होता है। लेकिन जब वेदनीय कर्म खत्म होता है तो अव्ययवाद सुख प्राप्त होता है। वो अव्ययवाद सुख जो कि सिद्धों को है, सिद्ध भगवान को है, केवल सिद्ध भगवान को जो वो सुख है, उस सुख की तुलना इस साता वेदनीय के सुख से नहीं कर सकते। इसको अनंत गुना भी कर दिया जाए तो भी वो सुख जो है, वो सुख प्राप्त जो होता है उस सुख से इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये वेदनीय कर्म क्या करता है, हमको साता भी देता है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसके लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल क्या दिया कि शहद लिपटी तलवार को जब चाटते हैं, एक तलवार है, उस तलवार को शहद से लिपटी हुई है, तो उसको अगर जीभ से चाटेंगे तो शहद का स्वाद तो मीठा लगता है, लेकिन जीभ कट जाती है तो दुख अनुभव होता है, असाता अनुभव होती है। तो बस वैसे ही वेदनीय कर्म जो है वो शहद के कारण से कई बार सुख अनुभव कराता है और जीभ कट जाती है तो दुख अनुभव कराता है। ये वेदनीय कर्म का जो है वो शहद लिपटी तलवार का एग्जाम्पल दिया जाता है। जो कर्म हमको अनुभव कराए वो वेदनीय कर्म होता है। किसका अनुभव कराएगा, साता का और असाता का, सुख का और दुख का, ये अनुभव कराने वाला जो कर्म होता है वो वेदनीय कर्म होता है। और जब जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया, शहद से लिपटी तलवार को चाटने से जीभ कट जाती है तो दुख होता है और शहद का मीठा मीठा स्वाद आता है तो अच्छा लगता है। बस तो वैसे ही वेदनीय कर्म, जब अच्छे कर्म, अच्छे असाता का उदय आता है तो सुख उत्पन्न कर देता है और जब असाता का उत्पन्न आता है तो दुख उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से ये वेदनीय कर्म को अपन समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बहुत इसके बारे में और कोई बातें हैं वो अपन समय के साथ कल रखने का प्रयास करेंगे। अभी 7 मिनट बचे हुए हैं, जिन किन्हीं के भी प्रश्न हो वो हैंड राइज कर दें और ऑर्गेनाइजर उनको अनम्यूट कर देंगे, उनके प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करेंगे। जय जी। श्वेता जी कोठारी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप प्रश्न पूछ लीजिए। ज्ञानावर्ण कर्म और अज्ञान में क्या फर्क है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान में क्या फर्क है? देखिए, उस दिन जब ज्ञानावरणीय चला था तो मैंने बताया था अज्ञान 2 तरह का होता है। एक अज्ञान का, ये तो दोष है ना, ये अज्ञान जो है वो दोष है। अज्ञान 2 तरह का होता है, एक तो विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान, और एक अज्ञान होता है, इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान। तो ज्ञानावरणीय कर्म जो है, उस ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमारी आत्मा में अज्ञान दोष रहता है। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से हमारी आत्मा में अज्ञान दोष रहता है, यानी कि अल्प ज्ञान रहता है। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म है, जब तक हम परिपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानावरणीय कर्म है और अज्ञान उसके कारण उत्पन्न होने वाला दोष है। और कोई प्रश्न? आयुष जी आप अनम्यूट हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला कि ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म को काटने के लिए स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना, ये मतलब इसका मतलब वर्णन क्या हुआ? स्वाध्याय में हम क्या कर सकते हैं और काल प्रतिलेखना मतलब डिटेल्ड कैसे इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? हाँ, ये 3-4 दिन से मैं वैसे भी बता रहा हूँ। स्वाध्याय का मतलब जो आत्मिक, आत्मा के विकास की जहां पर भी चीजें बताई गई है वो सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। जैसे 32 आगम है, थोकड़े हैं, अनेक ग्रंथ हैं, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। और काल प्रतिलेखना का मतलब होता है जिस काल में जो कार्य करना होता है उसी अगर काल में अगर किया जाता है तो वो भी ज्ञानावरणीय कर्म का, दर्शनावरणीय कर्म का शेष कराने वाला होता है। काल प्रतिलेखना यानी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं अस्त व्यस्त जिंदगी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। व्यस्त तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ठाले हो, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। अस्त व्यस्त और सुस्त, ये तीनों जिंदगी नहीं होती है, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, यानी कि काल प्रतिलेखना। हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त भी नहीं हो, सुस्त भी नहीं हो, व्यस्त हो और सिस्टमेटिक तरीके से। सर जैसे बताया गया था कि भाई, आपने बताया था कि भाई हमें समाई किस पर्टिकुलर टाइम पे करनी है, तो वो वाला वर्णन की कौन से समय में, कौन से प्रहर में क्या करना है, वो चीजें कहाँ से पता चलेंगी? जैसे 8 प्रहर हो। देखिए, सामायिक के लिए बताया जाता है कि त्रिकाल संध्या होती है।
त्रिकाल संध्या है ना, जी। त्रिकाल संध्या होती है। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम त्रिकाल संध्या का मतलब होता है सूर्योदय पहली संध्या, दूसरी होती है सूर्यास्त और तीसरी होती है मध्याह्न। मध्याह्न यानी दोपहर को लगभग 1 बजे 12:30 1 बजे, ये 3 संध्याओं पे सामायिक करने की बात आती है। लेकिन ये 3 तो विशेष अच्छी है, इसके अलावा किसी भी समय अगर आप सामायिक करते हैं तो भी वो भी अच्छी कहलाती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो भी निर्दय ही कहलाएगी। और ये 3 काल अगर अच्छी तरह से संध्या तीनों संध्याओं में अगर सामायिक की जाती है तो बेस्ट मानी जाती है। धन्यवाद। मंगला जी आप अपना प्रश्न पूछते हैं, आप अनम्यूट हैं। जय जिनेन्द्र साहब, वो श्लोक बताए तो वो फिर से बताइए ना। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जय, तो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना। हाँ। काक चेष्टा बकम ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और कोई प्रश्न? अंतिमा जी आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब, ये मुझे पूछना है, दर्शन जो दर्शनावर्णी कर्म है, ज्ञानावर्णी का कर्म का उदय आता है तो हमारे मतलब जो लिखा है उसके सामने मतलब पर्दा आ जाता है, तो दर्शनावर्णी कर्म को समझ कैसे, मतलब ये दर्शनावर्णी कर्म की वजह से हमें ये हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म एक जैसे ही जुड़े हुए हैं। दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म एक जैसे ही जुड़े हुए हैं। ज्ञानावर्णी से जिस प्रकार से हमको बराबर नहीं दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, हमारे ज्ञान के कारण से हमको बराबर याद नहीं होता है, बुद्धि से संबंधित होता है, वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म जो है वो निद्रा से और दर्शन से संबंधित होता है। दोनों एक ही काम करते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जो है हमारी इंद्रियों को कमजोर करते हैं, हमारी बुद्धि को कमजोर करते हैं, इसलिए दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। जितेंद्र अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं साहब, बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। और इतने सरल और रोचक तरीके से, अगर हम लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी तो माफ करें आप, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरा प्रश्न ये था, ये आत्म प्रदेश क्या होते हैं? आत्म प्रदेश? जी हाँ, आत्म प्रदेश यानी जीव, और क्या है? जीव जो है ना वो असंख्यात आत्म प्रदेशों का समूह है। असंख्यात आत्म प्रदेशों का समूह आत्मा कहलाता है। आत्मा कह दो या जीव कह दो, बात एक ही है, आत्मा कहलाता है। 25 बोल में 8 आत्मा का टुकड़ा चलता है। 25 बोल में 8 आत्माएं आती है, उसमें द्रव्य आत्मा जो होती है, तो द्रव्य आत्मा का मतलब जीव ही होता है। तो जीव कैसे बनता है? असंख्यात आत्म प्रदेशों से मिलकर के जीव बनता है। अभी हमारे शरीर में जो आत्म प्रदेश रहे हुए हैं ना, ये आत्मा के प्रदेश, क्योंकि अकेला एक चीज नहीं है आत्मा। आत्मा क्या है? आत्म प्रदेशों से मिलकर के आत्मा बनती है। तो ऐसे हमारे आत्म प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। उन आत्म प्रदेशों के समूह को आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं। इस तरीके से आत्म प्रदेश होते हैं। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। जय जिनेन्द्र सर, मेरा प्रश्न का चौथा मतलब नजरिया बताया कि हमें आशावादी रहना चाहिए, और उसमें जो तीसरा एग्जाम्पल था कि जो तीसरे इंसान ने कहा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरा आयुष नहीं आया, तो मतलब जब हम संथारा लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम नेगेटिव मतलब कि अब नहीं जी पाएंगे, तो फिर उन दोनों का क्या संबंध है और हमें कैसे सोचना चाहिए? देखिए, दृष्टांत जो होता है ना वो हर जगह घटित नहीं होता है। हमारे जीवन को जीते हुए हमको आशावादी और वास्तविकवादी दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतनी आशा रख ले हुए हैं कि अपन वास्तविकता को भी भूल जाएं, ऐसा नहीं। संसारी की साधना तो इतनी उत्कृष्ट साधना है कि वहां पर तो एकमात्र समता रखनी होती है। वहां कोई आशा नहीं, वहां पे कोई वास्तविकता नहीं, केवल समता।
दुख है चाहे सुख है, केवल मेरे को मेरे इस जीवन को, अपना जो जीवन है उसमें तीनों आहार का त्याग करके अनाहारक बनने की ओर गति करनी है, ऐसी क्षमता रखनी होती है। इसलिए वहां पे संसारे वाले की बात नहीं है, ये तो जीवन जीते हुए हमको आशावादी और वास्तविकवादी होना चाहिए, ये वो उसकी बात है। दृष्टांत हर जगह घटित नहीं होता है, दृष्टांत को अपनी अपनी जगह पे ही घटित करना पड़ता है। धन्यवाद। अनुजा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और अपना हाँ। प्रश्न पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये आत्मिक सुख और अव्यवहार सुख में कुछ अंतर है या एक ही है, सेम है? आत्मिक सुख है ना, वही अव्यवहार सुख है। उसको अव्यवहार सुख क्यों कहा? क्योंकि उसमें बाधा नहीं पड़ती है। हमारा जो सुख है, अगर हम एसी में बैठे हैं, वर्तमान में साता वेदने का सुख है, एसी में बैठे हैं और लाइट चली गई तो हमारा सुख तो दुख में परिवर्तित हो सकता है। रसगुल्ले में सुख लगता है, लेकिन रसगुल्ला अगर 50 खिला दिए और फिर 51वां फिर खिला रहे हैं आपको, तो कैसा लगेगा? फिर वो सुख भी दुख के रूप में परिवर्तित हो गया ना। तो ये जो सुख है संसार का, भौतिक सुख जो है, ये दुख में परिवर्तित हो जाता है, इसमें बाधा पड़ जाती है। लेकिन आत्मिक सुख जो होता है उसमें बाधा नहीं पड़ती। सिद्ध भगवान कभी भी दुखी नहीं होते हैं, उनका सुख जो है वो निरंतर रहता है बिना बाधा के, इसलिए उसका नाम देते हैं अव्यवहार, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है। हाँ सर, धन्यवाद सर। कमला जी जैन, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कमला जी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। वो जय जो जिनेन्द्र। 25 वोल्ट की क्लास चल रही है ना, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं वो किसी कारण से कर नहीं पा रही हूँ क्लास, तो पर उसके जो देखो, मैं शुरू से आपको एंड तक जानकारी जो के अब लिए तक बता हुए दूं, हैं 25 वो वोल्ट सारा की चाहिए स्टार्टिंग मुझे, की ताकि क्लास मैं की कोई कभी रिकॉर्डिंग भी कर नहीं है। सकती हूँ। 8वें वोल्ट के बाद की रिकॉर्डिंग है, जो आप ग्रुप पे बराबर उपलब्ध है, तो बराबर ग्रुप से जुड़ी जाइए, उसमें आपको मिल जाएगी। रूपलता जी प्लीज अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। रूपलता जी। वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। रूपलता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, ऐसा बोल रही थी कि जो शास्त्र पढ़ते हैं उसका अर्थ कभी रात को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर दिन में टाइम मिलता है तो दिन में ही पढ़ना चाहिए अर्थ तो, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो अर्थ को अपन रात को देख सकते हैं। इसके लिए ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जहां तक हो सके तो लाइट का उपयोग आगम को पढ़ते हुए नहीं करें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि दिन में समय कम मिलता है तो अर्थ को आप रात को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ सकते मूल को, तो वो तो ध्यान है सब। मैंने ये पूछा, मैंने कहा रात को अर्थ कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, इसलिए पूछा। कभी अगर ऐसे हो कि आपको पढ़ना हो तो पढ़ने में ऐसी कोई बाधा नहीं नजर आती अर्थ को पढ़ने में। हाँ, और जैसे मैंने ना कल ज्ञानावरणी का पढ़ा था, पर देर से खोला था, तो मैंने पहले के लिए एक ही सुन पाई थी, तो इसमें इसकी रिकॉर्डिंग है? वो सब आपको ग्रुप पे मिल, सारी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, सारी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे टाइम टू टाइम भेज दी जाएगी। ठीक है। पूर्णिमा जी अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके एनेक्डोट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स को समझाते हैं, वो बहुत ही समझने में बहुत ही अच्छा रहता है, और स्पेशली जो प्रिंसिपल्स उसको समझने में बहुत मदद करते हैं। हम लोग जब IIM में पढ़ते थे तो अभी भी कहानी, वहाँ पे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर चटर्जी देवाशीष, तो वो हमेशा कहते थे कि कहानियां याद रखोगे तो फंडे अपने आप याद आ जाएंगे। तो आपका बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जो कहानियां या एनेक्डोट सुनाते हैं उसके साथ में जो प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के वो समझाते हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब देव गुरु कृपा है। गुरुदेव ने जो दृष्टांत बताए वही मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूँ, कोई मेरी तरफ से कोई दृष्टांत मैंने नहीं बताया है। सब गुरुदेव की कृपा से उन्होंने जो दृष्टांत बताए उन्हीं दृष्टांतों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। सरोज जी बापा, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सरोज जी। सोनल जी, आप प्रतिभा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जय जिनेन्द्र भैया, मैं पूछना चाहती थी, अपन अध्याय करते हैं उसका, जैसे शास्त्र के गाथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता अपने को, तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है क्या? पहली बात तो ये। दूसरी, अगर ये तो ऐसा करना उचित है,
अर्थ जाने बिगर कुछ भाव नहीं जुड़ रहे उसके कारण, क्योंकि अर्थ नहीं पता है तो और ऐसे ही बस गाता बोलते जाए अपन, तो ऐसा करना उचित नहीं, भाव तो जुड़ना जरूरी है। देखिए, मूल गाथाओं के स्वाध्याय करने से भी कर्म निद्रा होती है। आचार्य भगवंत एवं संत सतियों के नियम होता है 500 गाथा डेली स्वाध्याय करने का। वो केवल गाथा ही बोलते हैं, अर्थ नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर अर्थ सहित करते हैं तो उससे भाव ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन गाथाओं का स्वाध्याय करते हुए भी ये भाव तो जरूर जोड़ें कि देखो, भगवान की वाणी की आराधना कर रहा हूं मैं, केवल मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने जो वाणी फरमाई थी उस वाणी को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा अहोभाव रख करके अगर मूल भी बोलेंगे तो भी निद्रा होगी, और अर्थ सहित करते हैं तो वो उससे भी बढ़िया रहता है। अर्थ सहित से भाव जल्दी आ जाते हैं तो उससे भी निद्रा होगी। लेकिन मूल से ही अगर भाव सहित बोलते हैं, भगवान की वाणी की आराधना कर रहे हैं, ऐसे अहोभाव अगर हमारे अंतर में रहता है तो उससे भी निद्रा बहुत अच्छी नहीं, ये होती है। भावों से तो करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं पता तो दोनों में डिफरेंस कितना मान सकते हैं? जैसे उसमें 10 का रैंक वाइज अगर दें अपन तो कितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? अब ये डिफरेंस का जो पैरामीटर है ये मेरे पास तो नहीं है, गुरु भगवंत या विशिष्ट ज्ञानी ही बता सकते हैं। इसमें ये जरूर है, अगर आपको आनंद आ रहा है अंदर से तो आपकी निद्रा खूब हो रही है, और अगर आपको बिना मन से कर रहे हो तो निद्रा कम हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान। थैंक यू। हनुमान जी जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करके हाँ। प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र तिलोक जी सर। जय हाँ, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र तिलोक जी सर। तिलोक जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पहचान गए क्या? हाँ, जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जय जिनेंद्र सर, आपका बहुत बढ़िया लगा सर, ये अच्छा लग रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले बचपन में सामायिक प्रतिक्रमण और ये कर्म प्रकृति 25 बोल के तोकड़े वगैरह सीखे थे, लेकिन मैं भूल गया, तो वापिस उसको दोबारा मतलब सीखना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल करने का प्रयास करें। अगर आप वापस करेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले किए हुए हैं। वापस करेंगे तो आपका स्वाध्याय भी होगा, आपके कर्मों की निद्रा भी होगी, और जो है वापस आपको जल्दी भी हो जाएगा। बचपन में जो याद किए हुए होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत अच्छा रहा सर, मैंने पहली बार देखा है आपका पहली बार आपका बहुत बढ़िया रहा। अमित जी वैद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपने बताया था एकेंद्रिय के अंदर चारों संज्ञा होती है, तो परिग्रह संज्ञा कैसे होगी एकेंद्रिय में? देखिए, एकेंद्रिय के अंदर चारों ही संज्ञा होती है, और यहाँ तक कि चारों ही आहार संज्ञा आदि चारों भी होती है, और क्रोध मान माया लोभ भी चारों होती है। अब वो देखिए, अव्यक्त रूप से उसको पहचानने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कन्हैया लाल जी लोढ़ा साहब जो हमारे गुरुजी हुए हैं, अभी तो देवलोक हो गए, उनका ज्ञान अपार था। उनकी किताब है जीव अजीव। उस किताब में एकेंद्रियों में किस प्रकार से संज्ञा पाई जाती है उसका बहुत अच्छा विवेचन दे रखा है, कि कैसे पृथ्वी काय में संज्ञा पाई जाती है, कैसे अपकाय में संज्ञा पाई जाती है, वनस्पति काय में कैसे संज्ञा पाई जाती है। उस प्रकार का पूरे अच्छे एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं। हाँ, ये जरूर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे जीव होते हैं, इन छोटे जीवों की संज्ञा ज्यादा प्रकट नहीं हो पाती है। बाकी होती चारों में, चारों की चारों संज्ञाएं हैं। उस किताब में, जीव अजीव किताब में अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे लोढ़ा साहब की, तो उसमें बहुत अच्छा विवेचन दे रखा है। उन्होंने सारी किताबें ही जो लिखी है बहुत खोज पूर्ण करके और बहुत अपार अध्ययन के माध्यम से लिखी है। उन किताबों को पढ़ करके हम हमारे लोढ़ा साहब के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। इसलिए उस किताब को पढ़ने का लक्ष्य रखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अपन ये मान के चलें कि सब जीवों में चारों संज्ञा होती है, सारे जीवों में? बिल्कुल बिल्कुल 100%। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों ही जीवों में, सभी जीवों में चारों ही संज्ञाएं होती है, और चारों ही कषाय होते हैं। क्रोध भी होता है, मान भी होता है, माया भी होती है, लोभ भी होता है। अब वैसे तो एकेंद्रिय बेंद्रिय आदि में दिखेगा नहीं अपने को, लेकिन चारों ही कषाय भी होते हैं और चारों ही संज्ञा भी होती है। धन्यवाद साहब। सोनल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सोनल जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र साहब। आपने दर्शनावर्णीय कर्म में बताया कि नींद कम होनी चाहिए, तो अगर अपने को बहुत नींद आ रही है, किसी अभी दर्शनावर्णीय का आवरण बोलो या आलस बोलो या कुछ भी, जो भी वजह हो, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और एक प्रश्न यह है कि आपने बोला ध्यान साधना भी एक दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण हटाने के लिए है, तो ध्यान साधना यानी क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए या और कुछ? हाँ, मेडिटेशन का मतलब ही ध्यान होता है। ध्यान साधना मेडिटेशन ही है। और देखो, आप कह रहे हैं नींद को कम करने का, तो नींद कम करने के दोनों कारण, दोनों साधन बताएं आपको नीचे। आहार का संयम रखोगे तो नींद कम होगी,
आहार का संयम रखने से नींद कम हो जाती है, ध्यान साधना करने से, मेडिटेशन करने से नींद कम हो जाती है, यहाँ की स्वाध्याय करने से नींद कम हो जाती है, और काल की प्रतिलेखना करने से भी नींद कम हो जाती है। जो नींद को कम करने के 4 कारण है एक तरीके से देखा जाए तो, इसलिए इन चारों कारणों को अपनाएंगे, आहार का संयम रखेंगे। अगर कम आहार किया हुआ होगा तो नींद अच्छी नहीं आती है, अपने आप जल्दी पूरी हो जाती है। और दूसरी बात, अगर अपने ध्यान साधना करने वालों की तो नींद कमी हो जाती है। हम देखते हैं ध्यान साधकों को 3-3 घंटे में अपनी पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। ध्यान साधना मेडिटेशन करने से नींद पूरी कम हो जाती है, और आगे जो स्वाध्याय और काल प्रतिलेखना भी नींद कम करने के ही साधन। धन्यवाद भैया। पूर्वा जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र सर। सर एक क्वेश्चन है, ये जो सिर्फ मतलब लर्न करने से ही कर्मों का है निर्जरा, जैसे हम घर में है, ऑफिस में है, तब कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, तो कर्म कैसे काट सकते हैं तब वैसी सिचुएशंस में? देखिए, भाव जो है ना वो समता के रखने चाहिए। लर्न करना तो कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो समय के अनुरूप जितना समय मिलेगा उतना होगा, लेकिन जो भी हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, जो भी हमारे साथ परिस्थितियां बन रही है, ऑफिस में रहते हुए हमारे कलीग के साथ में या हमारे अफसर के साथ में, हमारे बॉस के साथ में, कुछ समय पर उसकी जो हमारे ऊपर जो क्रिया होती है, उस क्रिया पर हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है। अगर प्रतिक्रिया समता की है तो हमारे कर्म करते हैं। घर परिवार में रहते हुए भी कितना ज्ञान करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, वो एक अलग चीज है। ज्ञान ध्यान करते हुए भी हमारी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं हो, इस बात का अगर हम समता से, ज्ञाता दृष्टा भाव से अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे कर्म धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जी सर, थैंक यू। विमला जी भंडारी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, जय जिनेंद्र साहब। ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरा प्रश्न यह है कि सातावेदनीय कर्मों का बंध किस तरह होता है, और क्या पूर्व भव में किसी के साथ ऐसा बंधन क्या रहा हुआ होता है कि जिसके कारण हमें इसका अनुभव होता है। और दूसरा प्रश्न है कि ज्ञाता दृष्टा भाव क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास करें। दृष्टा भाव यानी केवल मात्र देखे जाओ आप, ज्यादा अपन को उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जैसे मान लो वर्तमान में कई परिजनों की भी अपने यहाँ पर कोरोना से मृत्यु हो रही है, तो दूसरा एक दूसरे लोगों की भी हो रही है, पेपर में पूरे कोरोना के समाचार है। आपको केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से जानना है, उस पर न राग करना है न द्वेष करना है। जब हम राग द्वेष करते हैं तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते हैं। बस राग द्वेष की प्रवृत्ति करने का प्रयास नहीं हो, समता में रहने का प्रयास हो, निष्ठा में रहने का प्रयास हो, किसी से ज्यादा जुड़े नहीं, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है। दूसरा आपने पूछा सातावेदनीय को बंद करने के कारण, तो अपने कर्म प्रकृति में भी पहला द्वार संदर्भ का हो गया, दूसरा लक्षण का हो गया, तीसरा प्रकृति का होगा, चौथा बंद करने के कारण बताए जाएंगे। तो कैसे कैसे हम कौन से कर्म को किस कारण से बांधते हैं वो अपने छोकरे में कंटिन्यू आ ही जाएगा। अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, बाद में वापस बताना पड़ेगा। इसलिए जब सातावेदनीय के बंद के कारण बताएंगे उस समय पर उसका अच्छा विवेचन करने का प्रयास रहेगा। मीना जी लोढ़ा, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब। काल प्रतिलेखना करना यानी क्या करना? मैंने फिर बताया आपको, वापस बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट करके चलो, सिस्टमेटिक तरीके से रहो। ऐसा नहीं कि आज तो अपन ने 10 बजे खाना खा लिया तो कल अपन ने 2 बजे खाना खा लिया। यानी कि सिस्टमेटिक जो लाइफ नहीं होती है ना, अस्त व्यस्त जो लाइफ होती है वो लाइफ नहीं, केवल अपनी जो है सिस्टमेटिक लाइफ है। इतने बजे 4 बजे उठना है, 4 से 5 सामायिक करनी है, फिर हमको जो भी काम करना है, दूध लेना है, जो भी करना है, या फिर जो नवकार्य करनी है, पोर्सी करनी है, फिर हमको घर परिवार का पालन करना है, हमको आहार आदि का संयमन करना है। जो भी मतलब आपका काम हो, सिस्टमेटिक तरीके से जो जीवन जिया जाता है उसको कहते हैं काल प्रतिलेखना। जिस समय पर जो कार्य करना चाहिए उस समय पर उस कार्य को जो किया जाता है उसको कहते हैं काल प्रतिलेखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, और कोई प्रश्न? प्रतिभा जी, आप और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती थी, जैसे कई बार होता है कि व्याख्यान सुनने बैठते हैं अपन और बीच में झपकी लग जाती है, या फिर जैसे अभी कोई क्लासेस देख रहे हैं और उसके अंदर बीच के अंदर नींद आ गई, तो ये कौन से कर्म के उदय के कारण होता है? ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय या अंतराय या और कोई कर्म, और उसको कैसे दूर किया जाए? पहला तो ये। दूसरा प्रश्न ये कि अभी जो प्रेजेंट माहौल चल रहा है, जैसे कोरोना के कारण कोई भी व्याख्यान नहीं चल रहा है तो व्याख्यान में नहीं जा पाए, तो ये कौन से कर्म के उदय के कारण है और उसको कैसे दूर किया जाए? दोनों चीज। नहीं, व्याख्यान में नहीं जा पाए ये कोई कर्म का उदय नहीं है। जब अगर व्याख्यान में कर्म का उदय तो बराबर जो हमारे आत्म शरीर पर चल रहा है वो चल ही रहा है। व्याख्यान में नहीं जा पाए, व्याख्यान हो ही नहीं रहे,
जब व्याख्यान हो और फिर आप नहीं जा पाओ, आप पास में रहते हुए भी, अनुकूलताएं होते हुए भी नहीं जा पाओ, तो फिर कर्म का उदय मानना चाहिए। अभी तो व्याख्यान भी नहीं हो रहे हैं और संसक्ति के लिए भी अपन चाहते हैं कि वहां पे कोई नहीं जावे, ताकि उनको भी सब प्रकार से सुरक्षा रहे उनकी। इसलिए अभी वर्तमान में ये कर्म उदय व्याख्यान में नहीं जाने से हमारे कोई कर्म का उदय ये नहीं मानना चाहिए। दूसरा आपने क्या पूछा, मैं तो भूल गया। पहला प्रश्न या अभी क्लास अटेंड करते बीच में झपकी आ जाना, हाँ मतलब वो ठीक है, वो हमारे दर्शनावरणीय कर्म का उदय माना जाता है। दर्शनावरणीय कर्म के उदय के कारण से निद्रा आ जाती है तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, अपन को धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करके जब हम 5 कारण बताई दिए दर्शनावरणीय कर्म को काटने के, उन 5 कारणों से हम हमारे निद्रा को कम कर सकते हैं। वो कोई बात नहीं, आती है वो तो आ भी जाती है, व्याख्यान में भी आ जाती है। इस कारण से उस निद्रा को काटने के लिए 5 कारण आपको बता दिए, उन 5 कारणों पर आप विशेष ध्यान। वो रोज का ही फिक्स है, मतलब उस टाइम जैसे साधु संतों ने व्याख्यान फरमाया, वो पॉइंट बहुत अच्छा है और अपने जिज्ञासा थी कि इस पॉइंट के ऊपर मतलब मेरा क्वेश्चन रहा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका आंसर चालू होगा और उसी वक्त झपकी आई जाएगी, और जैसे ही आंसर पूरा होगा झपकी खुल जाएगी। तो ये अपने को थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना है, उस समय पे अपन को ज्यादा पुरुषार्थ करें कि नहीं मैं किसी भी हालत में निद्रा नहीं लूंगी, और थोड़ी बहुत भी अगर मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, संकल्प करोगे, तो हो सकता है कि थोड़े दिनों में ये समस्या आपकी दूर हो जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र लोबिया, स्वीटी पिपाड़ा अजमेर से। एक बात ये पूछनी थी, जैसे अभी इस समय आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब मतलब फैन हो चुके हैं कि भाई लोबिया बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इतने बढ़िया एग्जाम्पल। अब उस समय सब आपको ये बोलेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तब आपका जवाब क्या होगा? जैसे हमारे साथ कभी हम अच्छा करें और सब लोग तारीफ करें, तो फिर क्या करना चाहिए उस समय? हमेशा ध्यान रखे, कर्म सिद्धांत यही कहता है, अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने गुरु को देते जाइए, अपनी सारी कमियों का श्रेय स्वयं को लेते जाइए, आपके कर्म करते जाइए। हमारी सारी उपलब्धियां हमारे गुरु की कृपा है, और हमारा सारी जो कमजोरी है, मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। इतने अगर 100-200 लोग जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं, उन क्लास में जुड़ने वाले सारे के सारे नहीं समझ रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो मेरी कमी के कारण नहीं समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं, यानी कि मैं अगर अच्छा समझा रहा हूं तो वो सब गुरु की कारण से है, गुरु की कृपा के कारण से। अगर ये चिंतन बराबर आ जाएगा तो हम इसे वर्तमान में मिलने वाले सत्कार पुरस्कार परिचय से बच करके कर्मों की निष्ठा कर सकते हैं, वरना ये क्लास मेरे भी कर्म बांधने वाली हो सकती है। इसलिए ये हाँ, कभी-कभी ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है। हाँ, तो उस समय पर ये ध्यान रखें, अपनी सारी उपलब्धि का श्रेय गुरु भगवंतों को और सारी अपनी कमियों का श्रेय अपने आप को लेना पड़ता है, जब जाकर के हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी अगर मन में आ जाता है तो वो कर्म बंध का कारण ही है। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न है हनुमान अंकल का, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अंकल अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र तिलोक जी सर। हाँ जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे को अब ये हमारा सन है, उस टाइम पे सामायिक का प्रत्याख्यान करवाया था, मतलब सामायिक करने के लिए, लेकिन वो सामायिक नहीं हो पाई और वो नवकार मंत्र की माला तो चालू हो गई अपने आप ही। मतलब जैसे महाराज आए थे यहाँ पे तो उनके दर्शन, मतलब थोड़ा आशीर्वाद रहा, जो जैसा आप बता रहे हो ना भाई, कृपा तो उन्हीं की है, बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनकी कृपा से मतलब ये काम तो हो रहा है, लेकिन वो जो उन्होंने बताया ना भाई, जैसे आप कम से कम आप संडे को तो एक सामायिक तो करो ही, तो वो संडे को हो नहीं पा रही। वो तो नहीं हो पा रही, तो आपकी कमजोरी है। हमारा साहब तो क्या कर सकते हैं, हमारे साहब मुझे कुछ सिखाएंगे। नहीं तो ऐसी शक्ति भी नहीं भाई, जैसे गुरु ने ऐसी शक्ति भी दे दो ना, तो फिर वो काम भी होना चाहिए ना। वो तो सभी अगर गुरु दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं हम तो नहीं, वो तो करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो सुनो, आप एक दोहा बोल देता हूँ, उसमें आपका जवाब मिल जाएंगे। हाँ, मैं बोलो। खुद चलूंगा, आप आराम से ध्यान में सुन लेना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा। मैं खुद चलूंगा, मुझे मंजिल दो, मैं खुद चलूंगा, मुझे मंजिल मत दो, बस मेरे रास्ते को समतल कर दो। बस गुरुदेव हमारे रास्ते को समतल कर सकते हैं, पर चलना खुद को ही पड़ता है। आप खुद सामायिक करेंगे तो ही सामायिक होगी। गुरुदेव सामायिक कराने के पछतान करा सकते हैं, आपकी भावना जगा सकते हैं, लेकिन जो हम पुरुषार्थ तो खुद को ही करना होगा। जी सर, बहुत। सुनीता जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सुनीता जी। जय जिनेंद्र सर।
सर जैसे घर में कई लोग होते हैं कि कुछ सामान बनाया, कुछ उन्होंने काम करा और उनकी बड़ाइयां करना हमें जरूरी हो जाता है, अगर नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना ये चाहिए? तो देखो, हाँ देखो घर पे अगर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बढ़ाई करना जरूरी हो जाता है। नहीं, जरूरी वो तो ऐसा नहीं। वो तो बहुत, वो बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, मैंने मेरा मकान बहुत अच्छा बनाया है, मैंने मेरा काम बहुत अच्छा करा है, मैंने उसका काम ये कर दिया है, तो बोलना पड़ता है फिर झक मार के कि क्या करें हम। बचने का प्रयास करें। ज्यादा अगर बोलना पड़ता है तो बाद में अपने अंदर में सोचे भाई ये मेरे को केवल व्यवहार निभाने के लिए बोलना पड़ा है, लेकिन मेरे मन की भावना वाकई मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ कि वाकई मुझे बोलना चाहिए। एक केवल व्यवहार निभाने के लिए अपने फ्रेंड्स पे या अपने रिश्तेदारी है उसको निभाने के लिए अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो अंदर में लेकिन उससे अलग रहें, निष्प्रय रहें कि भाई ये सब क्रियाएं अपने काम की नहीं है, ये ओनली केवल कर्म बंद कराने वाली है, अलग रख सकते। आज का लास्ट प्रश्न मधु बालाजी आप अपने आप को अनम्यूट करके आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। हाँ, वो वापस एक दो लाइन वापस बोलिए ना सर, मंजिल वाली। अभी जो दो, मैं खुद चलूंगा मुझे मंजिल मत दो, मैं खुद चलूंगा मुझे मंजिल मत दो, बस मेरी राह को समतल कर दो। मेरी राह कह दो, रास्ता कह दो, बस मेरे रास्ते को समतल कर दो। अच्छा सर, थैंक यू सर वेरी मच। ठीक है सर, आप सभी ने सुना, आप सभी ने समझा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का श्रेष्ठ अच्छा था जो आपने समझा। जो कुछ आपको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। सभी को आज क्लास में आने के लिए मैं युक्ति मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और सबसे हार्दिक तहे दिल से हम त्रिलोक जी सर को धन्यवाद देते हैं। हम पूरा युक्ति मंडल और हम सभी इतने सारे लोग आप जुड़ पा रहे हैं, ज्ञान आराधन कर पा रहे हैं, ऐसे लॉकडाउन के समय में भी आप लगातार हमें समय दे रहे हैं, रोज इतना हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ हम आज का क्लास और आज की सेशन समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।